हेलो बच्चों, कैसे हैं सब लोग। तो बच्चों, मैंने पिछली क्लास में इंजेक्शन मोल्ड के बारे में बताया था कि इंजेक्शन मोल्ड के क्या पार्ट्स होते हैं, क्या उनका फंक्शन होता है, क्या उनकी डिज़ाइन होती है, पार्ट्स वो दिखते कैसे हैं, कैसे उनका ऑपरेशन होता है, सब कुछ पिछली क्लास में बताया था। लेकिन कुछ बच्चों की क्वारीज आई थी कि सर मुझे इजेक्टर ग्रिड या फिर इजेक्टर रिटेनर प्लेट या फिर इजेक्टर प्लेट में क्या डिफरेंस है, वो कैसे काम करते हैं, कैसे दिखते हैं, उनका क्या फंक्शन है और कैसे उनको असेंबल किया जाता है, ये समझने में उनको दिक्कत आ रही थी। तो इस क्लास में हम स्पेसिफिकली इजेक्टर प्लेट, इजेक्टर ग्रिड और इजेक्टर रिटेनर प्लेट के बारे में डिस्कस करेंगे, या कैसे उनको असेंबल किया जाता है, क्या उनका फंक्शन होता है, वो कैसे दिखते हैं, उनमें क्या डिफरेंस होता है। तो सब कुछ हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक 3D व्यू के ज़रिए मैं बता देना चाहूँगा, जिससे कि आपको विजुलाइजेशन में थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम डिटेल में सब कुछ डिस्कस करेंगे। आपको इजेक्टर प्लेट भी दिखाएंगे, इजेक्टर रिटेनर प्लेट भी दिखाएंगे और इजेक्टर ग्रिड भी दिखाएंगे और उनकी वर्किंग भी दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम 3D विजुलाइजेशन के ज़रिए थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि इजेक्टर प्लेट क्या होती है, इजेक्टर रिटेनर प्लेट क्या होती है, या फिर मोल्ड ओपनिंग के समय प्रोडक्ट मोल्ड से कैसे बाहर आता है और इजेक्टर पिन कैसे मूव करती है, इजेक्टर प्लेट असेंबली कैसे मूव करती है। तो चलिए सबसे पहले हम 3D वीडियो की तरफ चलते हैं। ये सिर्फ आपको वीडियो इसलिए बताया जा रहा है कि आपको क्लियर हो सके कि मोल्ड ओपनिंग के समय इजेक्टर प्लेट असेंबली कैसे फंक्शन करती है, एक्चुएटर रॉड से ये असेंबली कैसे एक्चुएट होती है, इजेक्टर पिन कैसे बाहर आती है और प्रोडक्ट कैसे बाहर आता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये क्लोज्ड मोल्ड दिखाया गया है, मतलब कि कोर और कैविटी मिले हुए हैं। और ये क्या है, ये रिटर्न पिन्स हैं और ये मोल्ड स्प्रिंग है और ये इजेक्टर प्लेट और रिटेनर प्लेट है। दैट मीन्स ये इजेक्टर प्लेट असेंबली है। और ये क्या है, ये इजेक्टर ग्रिड है और इसके पीछे एक एक्चुएटिंग रॉड लगी हुई है। ये मूवेबल प्लेट है। अब हो क्या रहा है इस समय, देखिए हम थोड़ा सा क्लियर करते हैं। ये देखिए अब हो क्या रहा है, मोल्ड ओपन हो रहा है और जैसे ही मोल्ड ओपन होगा ये प्लेट इस बैक प्लेट के पास धीरे धीरे जा रही है और ये इजेक्टर प्लेट असेंबली आगे आएगी। देखिए मोल्ड ओपन हो रहा है और इजेक्टर प्लेट असेंबली आगे आएगी। अभी आपको दिखेगा मोल्ड ओपन हो रहा है और इजेक्टर प्लेट असेंबली आगे आना स्टार्ट हो गई। और जैसे इजेक्टर प्लेट असेंबली आगे आना स्टार्ट हुई और मोल्ड पीछे जा रहा है, तो ये एक्चुएटिंग रॉड होती है, ये यहाँ पर फिक्स हो जाती है, जिससे कि इजेक्टर प्लेट असेंबली आगे आ जाती है। थोड़ा सा इसको हम और आपको क्लियर कर देते हैं, दूसरे व्यू की तरफ ले सकते हैं जहाँ पर थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखिए मोल्ड स्प्रिंग है, इस समय कंप्रेस हो चुकी है, मतलब कि इजेक्टर प्लेट असेंबली आगे आ चुकी है और ये एक्चुएटिंग रॉड है। एक्चुएटिंग रॉड की सहायता से ही इजेक्टर असेंबली आगे बढ़ती है। ये देखिए ये एक्चुएटिंग रॉड है। तो इस व्यू में थोड़ा सा हम और क्लियर करेंगे। ये देखिए ये एक कंप्लीट मोल्ड दिखाया जा रहा है, ये मोल्ड क्लोज है और उस समय हो क्या रहा है, इंजेक्शन हो चुका है और कूलिंग कैविटी में चल रही है। ये क्या है, ये स्प्रिंग है रिटर्न पिन के साथ, ठीक है। और ये क्या है, ये इजेक्टर प्लेट है और रिटेनर प्लेट है, मतलब कि ये असेंबली इजेक्टर प्लेट असेंबली है। और ये जो एरिया है ये इजेक्टर ग्रिड है, जिसके अंदर इजेक्टर प्लेट असेंबली लगी हुई है। ये एक्चुएटिंग रॉड है। अब होगा क्या, हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। जैसे ही कूलिंग कंप्लीट होगी, मोल्ड ओपन होगा, मूवेबल प्लेट पीछे जाना स्टार्ट करेगी। ये एक्चुएटर रॉड है, एक्चुएटर रॉड इस सपोर्ट से टकराएगी या फिक्स हो जाएगी। उसके बाद इजेक्टर प्लेट असेंबली आगे बढ़ेगी, इजेक्टर पिन्स आगे बढ़ेंगे और प्रोडक्ट बाहर आकर नीचे गिर जाएगा। देखिए तो इस समय कंडीशन क्या है, इजेक्टर प्लेट असेंबली आगे आ चुकी थी, अब बैक जा रही है क्योंकि मूवेबल प्लेट आगे आ रही है और अब मोल्ड क्लोज हो रहा है। देखिए तो इजेक्टर असेंबली बैक साइड में जा चुकी है, जो कंप्रेस्ड स्प्रिंग थी वो नॉर्मल पोजीशन में आ चुकी हैं और अब वापस इंजेक्शन स्टार्ट हो रहा है। इंजेक्शन स्टार्ट होने के बाद अगेन कूलिंग हुई, कूलिंग होने के बाद मोल्ड ओपन हो रहा है। जैसे ही मोल्ड ओपन होगा ये एक्चुएटर रॉड आगे आएगी और आगे आने के बाद इजेक्टर प्लेट असेंबली आगे आएगी, साथ ही साथ इजेक्टर पिन आगे आएंगे और प्रोडक्ट बाहर आ जाएगा। तो मैं थोड़ा सा इसमें जल्दी आपको बोला है, अभी हम थोड़ा सा और क्लियर कराएंगे। फिर एक साइकिल आप देख लीजिए, मोल्ड क्लोज हुआ, इजेक्टर असेंबली पीछे जा चुकी है, स्प्रिंग नॉर्मल कंडीशन में आ चुकी है। उसके बाद इंजेक्शन होगा, इंजेक्शन के बाद कूलिंग होगी और पार्ट इजेक्शन होगा, मींस मोल्ड ओपन हुआ, इजेक्टर प्लेट असेंबली बाहर आई और प्रोडक्ट बाहर आ गया। तो ये कंप्लीट साइकिल था। ये देखिए दोबारा आपको एक साइकिल दिखाई जा रही है, इजेक्टर प्लेट असेंबली का मूवमेंट आगे पीछे
बैकवर्ड और फॉरवर्ड दिखाया जा रहा है दोनों जगह, और प्रोडक्ट बाहर आ रहा है। ये 2 प्लेट है, ये 3 प्लेट मोल्ड है। देखिए इजेक्टर प्लेट असेंबली आ गया और प्रोडक्ट बाहर आ जाएगा। तो ये आपको समझाने की कोशिश की गई है कि यहाँ पर इजेक्टर प्लेट असेंबली जैसे जैसे मूव करती है, रिटर्न पिन्स भी अंदर और बाहर या इजेक्टर पिन भी अंदर और बाहर मूव करती हैं। तो ये आपको व्यू के जरिए समझाने की कोशिश की गई थी। अब हम चलते हैं, आपको पूरा डिफरेंस बताते हैं, इसमें क्या डिफरेंस होता है और कैसे इसको असेंबल किया जाता है। तो जस्ट आपको ये दिखाने की कोशिश की गई है। ये एक मोल्ड है और मोल्ड की ये इजेक्टर प्लेट है और ये रिटर्नर प्लेट है। तो हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, इसमें आगे चलते हैं। देखिए ये है इजेक्टर प्लेट और ये है रिटर्नर प्लेट। अब इसमें डिफरेंस क्या है ये देखिए। इजेक्टर प्लेट वह प्लेट होती है जो कि इजेक्टर रिटेनर प्लेट में लगे हुए रिटर्न पिन्स या इजेक्शन पिन को सपोर्ट देती है, मतलब बेस प्रोवाइड कराती है, उनके हेड को सिक्योर रखती है, जिससे कि पार्ट इजेक्शन के समय ये पिन्स या रिटर्न पिन्स या इजेक्शन पिन्स स्लिप ना हो जाएं। उनका जो बेस होता है प्रॉपरली सिक्योर रखती है। देखिए डिफरेंस क्या होता है ये बता देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये होल आपको दिख रहे हैं, छोटे छोटे होल, ये क्या है, इजेक्टर पिन्स होल हैं। इन होल्स में ही इजेक्टर पिन्स को अंदर और बाहर किया जाता है या इंसर्ट किया जाता है। ये जो स्मॉल होल दिख रहे हैं ये इजेक्टर पिन्स होल हैं। इन होल्स में ही इजेक्टर पिन को इंसर्ट किया जाता है इजेक्टर रिटेनर प्लेट से होते हुए। ये जो बड़े होल दिख रहे हैं ये सर्कुलर सपोर्ट होल हैं। देखिए इसमें भी हैं और इसमें भी हैं। ये सर्कुलर सपोर्ट होल है जो कि इस प्लेट का अलाइनमेंट बना के रखते हैं, इजेक्टर प्लेट और रिटर्नर प्लेट का। तो स्मॉल पिन क्या है, इजेक्टर पिन होल, और ये रिटर्न पिन होल है। रिटर्न पिन इन्हीं होल्स में इजेक्टर रिटर्नर प्लेट में इंसर्ट की जाती है। तो अब होता क्या है ये देखिए, मान के चलिए ये आपकी इजेक्टर रिटर्नर प्लेट है और आपने इसमें पिन इंसर्ट कर दी है। अब हो क्या रहा है, अगर इस प्लेट को मूव करेंगे तो क्या होगा, अगर ये पिन इससे टकराएगी तभी तो पिन आगे जाएगी। ये देखिए ये पिन आगे चली गई। अब क्या हो रहा है, अगर प्रोडक्ट बाहर निकालना है तो ये प्लेट अगर आगे जाएगी तो पिन तो बाहर जाएगी नहीं, क्योंकि बेस में कुछ है नहीं, तो पिन वापस भी आ जाएगी क्योंकि इसका बेस फिक्स नहीं है। अब यहीं ये पिन डालने के बाद अगर हम ये इजेक्टर प्लेट इसमें बैक साइड में लगाते देते हैं, दैट मीन्स पिन का बेस फिक्स हो गया है। अब क्या होगा, तो जैसे जैसे इजेक्टर प्लेट असेंबली आगे बढ़ेगी पिन बैक साइड में नहीं जा पाएगी, क्योंकि ये बेस इसमें दिया जा चुका है। तो ये पूरा फोर्स लगाकर प्रोडक्ट को बाहर इजेक्ट कर देगी। तो आप समझ गए, इजेक्टर प्लेट इजेक्टर रिटर्नर प्लेट के बैक साइड में इसलिए लगाई जाती है जिससे कि इजेक्टर पिन और रिटर्नर पिन का हेड सिक्योर कर सके या प्रॉपर बेस उनको दे सके। ठीक है, तो ये प्लेन प्लेट है, ये इजेक्टर प्लेट है, और इजेक्टर रिटर्नर प्लेट्स में ही रिटर्न पिन होल होते हैं और इजेक्टर पिन होल होते हैं, जबकि इजेक्टर प्लेट में रिटर्न पिन होल या इजेक्टर पिन होल नहीं होते हैं। अब होता क्या है ये देखिए, तो अब ये इजेक्टर रिटर्नर प्लेट है। सबसे पहले इजेक्टर रिटर्नर प्लेट की बात करेंगे तो रिटर्न पिन होल में हमने क्या किया है, रिटर्न पिन इंसर्ट कर दी है। और रिटर्न पिन इंसर्ट करने के बाद देखिए ये वो व्यू आपको दिखाया गया है जब इजेक्टर रिटर्नर प्लेट में रिटर्न पिन इंसर्ट की जा चुकी हैं और जो स्मॉल होल जो आपको बताए थे वहाँ पर इजेक्टर पिन इंसर्ट की जा चुकी हैं। जितनी आपको ये स्मॉल छोटी छोटी पिन्स दिखाई दे रही हैं ये इजेक्टर पिन है, और ये थोड़ी सी बड़ी जो पिन्स आपको दिखाई जा रही हैं यही रिटर्न पिन्स हैं। तो ये वो व्यू है जब ओनली रिटर्न पिन इजेक्टर रिटर्नर प्लेट में लगाई गई है, और ये वो व्यू है जब रिटर्न पिन के साथ इजेक्टर पिन्स भी इजेक्टर रिटर्नर प्लेट में लगाई जा चुकी है। देखिए अभी ये सिर्फ इजेक्टर रिटर्नर प्लेट है, और पहले हमने क्या बताया था, बिना पिन की, विदाउट पिन इजेक्टर रिटर्नर प्लेट और इजेक्टर प्लेट। अब आगे होगा क्या, ये देखिए ये इजेक्टर प्लेट है जैसे कि शुरू में बताया गया था, और ये इजेक्टर रिटर्नर प्लेट है। कब, जब इसमें रिटर्न पिन्स और इजेक्टर पिन्स लगाए जा चुके हैं। ठीक है, अब होगा क्या, इस प्लेट को उठाकर इस प्लेट के बैक साइड में फिक्स कर दिया जाएगा, जिससे कि जितनी पिन्स यहाँ पर लगी हुई हैं इनके हेड सिक्योर हो जाएं, या फिर इनके हेड को यहाँ पर बेस मिल जाए। इस तरीके से देखिए ये पिन लगाई है तो यहाँ पर इसको बेस मिल जाएगा। तो जब ये प्लेट आगे जाएगी और इस पर कोई फोर्स लगेगा, मान के चलिए इस पर कोई फोर्स लगा, तो ये प्लेट पीछे नहीं जाएगी। तो इसके बेस प्लेट पर ये इजेक्टर प्लेट लगा दी जाएगी, जिससे कि रिटर्न पिन्स और इजेक्टर पिन्स को बेस मिल सके। देखिए ये इजेक्टर प्लेट है, ये इजेक्टर रिटर्नर प्लेट है, इजेक्टर पिन्स और रिटर्न पिन्स लगी हुई हैं, इसको पीछे बॉक्स अप कर दिया गया है, स्क्रू की हेल्प से टाइट कर दिया गया है, जिससे कि रिटर्न पिन
और इजेक्टर पिन को बेस मिल सके, उनका हेड सिक्योर हो सके। ठीक है, तो हमने अभी जाना सिर्फ डिफरेंस। इजेक्टर प्लेट क्या होती है? इजेक्टर प्लेट इजेक्टर रिटेनर प्लेट्स में लगी हुई पिन्स या रिटर्न पिन को बेस प्रोवाइड कराती है। और इजेक्टर रिटेनर प्लेट क्या होती है? इजेक्टर रिटेनर प्लेट वह प्लेट होती है जिसमें इजेक्टर पिन्स और रिटर्न पिन इंसर्ट किए जाते हैं। ठीक है, तो ये असेंबली आपको दिखाई गई है ओवरऑल। अब हम बात करेंगे होल असेंबली की। तो ये कोर प्लेट है, ये मोल्ड स्प्रिंग है, ये इजेक्टर रिटेनर प्लेट है जैसा कि बताया गया था, और ये इजेक्टर प्लेट है बैक साइड में जो लगेगी, और ये स्पेसर ब्लॉक हैं, ये इजेक्टर पिन्स हैं, और ये रिटर्न पिन्स हैं, और कुछ स्क्रू की सहायता से इसको बॉक्सअप किया जाएगा। तो अब होगा क्या? सबसे पहले कोर प्लेट में ये स्प्रिंग, मोल्ड स्प्रिंग लगाई जा चुकी हैं, और मोल्ड स्प्रिंग लगाने के बाद यहाँ पर रिटर्न पिन इंसर्ट की जा चुकी हैं। ये वो व्यू है, ये मोल्ड बेस प्लेट है, और ये इजेक्टर रिटेनर प्लेट है। इजेक्टर रिटेनर प्लेट को इस मोल्ड स्प्रिंग और रिटर्न पिन की सहायता से इस मोल्ड बेस प्लेट पर लगाया जा चुका है। ध्यान रखिएगा। तो आपके दिमाग में होगा ये मोल्ड स्प्रिंग क्या करती है? मोल्ड स्प्रिंग का फंक्शन होता है जब भी प्रोडक्ट बाहर निकाला जाएगा तो क्या होगा, हम इजेक्टर रिटेनर प्लेट या इजेक्शन असेंबली को नीचे प्रेस करेंगे, और जैसे ही प्रेस करेंगे ये स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगा। तो कंप्रेस हो जाएगा तो क्या होगा, जैसे ही प्रेस करेंगे तो इजेक्टर पिन नीचे बाहर आ जाएगा, और कंप्रेस होने के कारण ये मोल्ड बेस प्लेट भी सेफ रहेगा, टकराएगा नहीं। और जब रिटर्न होगा तो स्प्रिंग के कारण आसानी से इजेक्टर प्लेट असेंबली वापस रिटर्न पोजीशन में आ जाएगी। तो इस मोल्ड स्प्रिंग का यही यूज़ होता है। अब आगे क्या होगा, ये देखिए, ये वो व्यू है जब इसमें मोल्ड स्प्रिंग रिटर्न पिन्स लगाने के साथ इजेक्टर पिन्स भी लगाई जा चुकी हैं। ये इजेक्टर रिटेनर प्लेट है और ये मोल्ड बेस है, ये इजेक्टर पिन्स इसमें लगाई जा चुकी हैं। अगर हम इस प्लेट को प्रेस करेंगे तो होगा क्या, रिटर्न पिन्स आगे की तरफ आएंगी, प्लेट नीचे की तरफ आएगी, और ये स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगी। और जब नॉर्मल पोजीशन में क्या होगा, कंप्रेस्ड स्प्रिंग जो उसकी नॉर्मल पोजीशन है उसमें आने का ट्राई करेगी, डिकम्प्रेस होगी, और इजेक्टर प्लेट जब पीछे आएगी तो रिटर्न पिन्स बाहर आ जाएंगी, जिसका व्यू भी मैं आपको आगे अभी दिखाऊंगा। अब देखिए, ये वो व्यू है जब इजेक्टर रिटेनर प्लेट के ऊपर इजेक्टर प्लेट स्क्रू की सहायता से बॉक्सअप कर दी गई है। दैट मीन्स इसमें लगी हुई रिटर्न पिन को यहाँ पर बेस मिल चुका है, और इजेक्टर पिन्स को भी यहाँ पर बेस मिल चुका है। अब अगर हम होल असेंबली को नीचे प्रेस करते हैं तो क्या होगा, ये पिन कंप्रेस होगी और रिटर्न पिन्स बाहर आ जाएंगी। तो सबसे पहले मैं आपको व्यू दिखा देता हूँ कि जब कंप्रेस करते हैं तो होता क्या है, जिससे कि आपको प्रॉपर क्लियर हो जाए। ये देखिए, ये ध्यान से देखिएगा, ये इजेक्टर प्लेट असेंबली है और ये क्लोज्ड मोल्ड है। ध्यान रखिएगा, ये क्लोज्ड मोल्ड है, इजेक्टर प्लेट असेंबली और इजेक्टर ग्रिड के अंदर इस समय रखी हुई है, और कंडीशन क्या है, मोल्ड क्लोज है। दैट मीन्स इजेक्टर प्लेट असेंबली अपनी नॉर्मल पोजीशन में, देखिए जितनी भी स्प्रिंग है ये डिकम्प्रेस्ड पोजीशन में है, नॉर्मल पोजीशन में है। अगर नॉर्मल पोजीशन में है तो यहाँ पर स्पेस बना हुआ है, यहाँ पर आपको छोटी रिटर्न पिन्स दिख रही होंगी, मतलब कि अभी बैक साइड में इजेक्टर प्लेट असेंबली है, तो सारी रिटर्न पिन्स इन साइड में है। अब होगा क्या, ये देखिए, जैसे हम इसको प्ले करेंगे तो मोल्ड ओपन होना स्टार्ट कर देगा, और जैसे ही ओपन होना स्टार्ट किया, ये इजेक्टर प्लेट असेंबली आगे की तरफ आएगी और पिन्स आगे की तरफ आएंगी और प्रोडक्ट बाहर आ जाएगा। तो दोबारा व्यू देखिए, मोल्ड ओपन हुआ, इजेक्टर प्लेट असेंबली आगे की तरफ आई और प्रोडक्ट बाहर आ गया। देखिए वापस एक बार मैं फिर आपको व्यू दिखाऊंगा। मोल्ड ओपन हुआ और इजेक्टर प्लेट असेंबली बाहर आई, रिटर्न पिन्स बाहर आई, देखिए, और अंदर चली गई। तो ये आपने व्यू देखा। अब दूसरा व्यू देखिए, ये देखिए, ये इजेक्टर प्लेट असेंबली है जो कि अभी नॉर्मल पोजीशन में है। सिर्फ आपको मैनुअली दिखाने की यहाँ पर कोशिश की गई है। ये देखिए क्या कर रहे हैं, अप एंड डाउन कर रहे हैं। तो जैसे ही आप किया, पिन्स बाहर आई, डाउन किया, पिन्स अंदर गई, अप किया, फिर रिटर्न पिन्स और इजेक्टर पिन बाहर आई, डाउन किया, फिर रिटर्न पिन्स और इजेक्टर पिन अंदर गई। फिर एक बार देख लीजिए, ये सिर्फ आपको दिखाने की कोशिश की जा रही है कि इजेक्टर प्लेट असेंबली जब आगे आती है तो रिटर्न पिन्स मोल्ड से बाहर आ जाती हैं, और जब इजेक्टर प्लेट असेंबली अंदर जाती है तो रिटर्न पिन्स मोल्ड के अंदर चली जाती हैं। देखिए, इजेक्टर प्लेट असेंबली आगे की तरफ आई तो रिटर्न पिन्स बाहर, और बैक साइड में गई तो रिटर्न पिन्स या इजेक्टर पिन अंदर। तो इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि इजेक्टर प्लेट असेंबली कैसे काम करती है और रिटर्न पिन्स कैसे काम करती हैं, या फिर इजेक्टर पिन्स कैसे काम करती हैं। तो मैंने आपको वर्किंग क्लियर करा दी है। देखिए, इजेक्टर पिन्स की सहायता से ही प्रोडक्ट मोल्ड से बाहर आता है, और रिटर्न पिन की सहायता से ही इजेक्टर प्लेट असेंबली फॉरवर्ड और बैकवर्ड या फिर आगे या पीछे इजेक्टर ग्रिड में मूव करती है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब होगा क्या,
ये देखिए, उसके बाद हम स्पेसर ब्लॉक इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पर हमने स्पेसर ब्लॉक लगा दिया है और दूसरी साइड अभी खाली है। देखिए, तो अब हमने दूसरी साइड में भी स्पेसर ब्लॉक लगा दिया है। यहाँ पर स्पेस है, देखिए ये कंप्रेस्ड स्प्रिंग देख रही हैं, ये इजेक्टर प्लेट है, ये इजेक्टर रिटेनर प्लेट है, ये स्प्रिंग है, ये स्पेस है। दोनों स्पेसर ब्लॉक लगाए जा चुके हैं। अब देखिए कंडीशन क्या है, उसके बाद मोल्ड बैक प्लेट इस पर लगा दी जाएगी। अब ये इजेक्टर प्लेट असेंबली है, ये कंप्रेस्ड स्प्रिंग है, ये आपकी इजेक्टर रिटेनर प्लेट है, ये इजेक्टर प्लेट है। और कंडीशन क्या है, ये नॉर्मल पोजीशन में है, मतलब कि बैकवर्ड पोजीशन में है, मतलब कि सारी स्प्रिंग अभी मोल्ड के अंदर, वो सारी इजेक्टर पिंस मोल्ड के अंदर हैं और रिटर्न पिंस भी मोल्ड के अंदर हैं। ये कौन सी कंडीशन है, ये वो कंडीशन है जब इजेक्टर प्लेट असेंबली फॉरवर्ड पोजीशन में जा चुकी है, दैट मीन्स स्प्रिंग कंप्रेस्ड हो चुकी हैं और इजेक्टर पिंस और रिटर्न पिंस बाहर जा चुकी हैं। ठीक है, तो ये पहली कंडीशन है जब इजेक्टर प्लेट असेंबली बैकवर्ड पोजीशन में। तो देखिए यहाँ पर कोई भी रिटर्न पिंस अंदर है, आपको दिखाई दे रही हैं, और इजेक्टर पिंस भी सारी अंदर है, कोई भी पिंस बाहर नहीं है। ठीक है, ये वो कंडीशन है जब इजेक्टर प्लेट असेंबली नॉर्मल पोजीशन में है, बैकवर्ड पोजीशन में है, तो सारी रिटर्न पिंस और इजेक्टर पिंस मोल्ड के अंदर रहेंगी। अब दूसरी कंडीशन जैसे कि मैंने आपको बताई थी, ये वो कंडीशन है जब इजेक्टर प्लेट असेंबली फॉरवर्ड पोजीशन में आ चुकी है, मतलब कि मोल्ड स्प्रिंग कंप्रेस्ड हो चुकी हैं, तो क्या होगा, रिटर्न पिंस बाहर आएंगी और इजेक्टर पिंस भी बाहर आएंगी और जो प्रोडक्ट होगा उसको इजेक्ट कर देगी, जैसा कि अभी आपने 3D व्यू में देखा था। अब हम आ जाते हैं इजेक्टर ग्रिड कि भाई इजेक्टर ग्रिड क्या होती है। तो देखिए, ये मोल्ड का वो व्यू है जब इजेक्टर प्लेट असेंबली फॉरवर्ड पोजीशन में जा चुकी है, स्प्रिंग कंप्रेस्ड हो चुकी हैं, और ये क्या है, ये स्पेसर ब्लॉक है, जैसा कि हमने बताया था। तो स्पेसर ब्लॉक मोल्ड बेस प्लेट और बैक प्लेट या फिर बी साइड क्लैंप प्लेट के बीच में जब स्पेसर ब्लॉक की सहायता से जो स्पेस बनाया जाता है जहां पर इजेक्टर प्लेट असेंबली मूव कर सके, तो वह स्ट्रक्चर ही इजेक्टर ग्रिड कहलाता है। मतलब कि स्पेसर ब्लॉक मोल्ड बेस प्लेट और बी साइड क्लैंप प्लेट के बीच में स्पेसर ब्लॉक की सहायता से बनाया गया स्ट्रक्चर ही इजेक्टर ग्रिड कहलाता है। इजेक्टर ग्रिड ही इजेक्टर प्लेट असेंबली को मूव करने के लिए स्पेस प्रोवाइड कराता है, मतलब कि इजेक्टर प्लेट असेंबली इजेक्टर ग्रिड के अंदर ही मूव करती है और इजेक्टर ग्रिड की सहायता से ही अलाइनमेंट बनाए रखती है, ये ध्यान रखिएगा। तो इजेक्टर ग्रिड क्या है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर स्पेसर ब्लॉक मोल्ड बेस प्लेट और बी साइड क्लैंप प्लेट के बीच का वह स्ट्रक्चर जिसके अंदर इजेक्टर प्लेट असेंबली को लगाया जाता है, इजेक्टर ग्रिड कहलाता है। ठीक है, ये कंप्लीट मोल्ड आपको दिखाया गया है। ये कैविटी साइड पार्ट है, ये कोर साइड पार्ट है, ये इजेक्टर ग्रिड है और ये इजेक्टर प्लेट असेंबली है। यही आगे पीछे जब मूव करती है तो फिर प्रोडक्ट बाहर आता है और इजेक्टर और रिटर्न पिंस भी मोल्ड के बाहर और अंदर मूव करती हैं। और देखिए इजेक्टर ग्रिड, ये इजेक्टर ग्रिड का एक और व्यू आपको दिखाया गया है। ये कंप्लीट मोल्ड है, ये कोर साइड पार्ट है, ये कैविटी साइड पार्ट है, ये स्पेसर ब्लॉक है, ये मोल्ड बेस प्लेट और क्लैंप प्लेट है, उसके बीच में जो स्पेस है जहाँ पर इजेक्टर प्लेट असेंबली रखी गई है, वही फॉरवर्ड और बैकवर्ड जो मूव करती है वह स्पेस ही इजेक्टर ग्रिड कहलाता है। ये स्ट्रक्चर इजेक्टर ग्रिड है। ध्यान रखिएगा, इजेक्टर ग्रिड कई तरह की होती है, सर्कुलर सपोर्ट इजेक्टर ग्रिड या फिर इन लाइन इजेक्टर ग्रिड या फिर फ्रेम टाइप इजेक्टर ग्रिड, कई तरह की इजेक्टर ग्रिड होती है, सिंपली ध्यान रखिएगा। तो बच्चों, इस क्लास में मैंने आपको सब कुछ बताने की कोशिश की है कि इजेक्टर ग्रिड क्या होती है, इसका क्या फंक्शन होता है, कैसी दिखती है, या फिर इजेक्टर रिटेनर प्लेट क्या होती है, इसका क्या फंक्शन होता है, कैसी दिखती है, या फिर इजेक्टर प्लेट क्या होती है, इसका क्या फंक्शन होता है, कैसी दिखती है, या फिर इजेक्टर या रिटेनर प्लेट में क्या डिफरेंस होता है, या फिर इजेक्टर पिंस क्या होती हैं, इनका क्या काम होता है, या फिर इजेक्टर ग्रिड क्या होती है, सब कुछ समझाने का ट्राई किया है। फिर भी आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी क्वारीज़ का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा।